नमस्कार, की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मंत्री के आगमन को लेकर काशी की जनता में दिखा हर्ष। जुलूस के साथ जनसभा स्थल पर पहुंचे लोग। पार्टी पदाधिकारी भी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। शंकुलधारा पोखरे के समक्ष कूड़ा गिराए जाने की खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने का हुआ असर। नगर निगम ने कूड़ा उठान का किया कार्य। अस्सी घाट पर हो रहे अवैध रूप से पक्के निर्माण को जोनल अधिकारी भेलूपुर ने कराया ध्वस्त। और डरबी शायर क्लब द्वारा अभिनय सम्राट दिलीप कुमार की मनाई गई पुण्यतिथि। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर काशी की जनता में काफी हर्ष है। जुलूस के साथ जनसभा स्थल पर लोग पहुंच रहे हैं, वहीं पार्टी पदाधिकारी भी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसमें गोरखपुर के गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह में शिरकत कर रहे हैं और गोरखपुर की जनता को वंदे भारत की सौगात दे रहे हैं। इसके बाद अपने संसदीय क्षेत्र काशी में आगमन है। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से 80 में से 80 सीटें जीत कर देंगे। वहीं राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। इस पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि देश की अदालत का फैसला जो भी होता है वो फैसला स्वागत योग्य है। प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में गीता प्रेस और फिर काशी में आगमन है। मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और गोरखपुर में गीता प्रेस जो अनेक प्रकार के धार्मिक ग्रंथों को प्रकाशित करने वाला एक ऐसा प्रेस है जिसकी सेवा की शब्दों में प्रशंसा करना चाहूँ तो शब्द ही नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार भी दिया गया है और आज उनका 100 वर्ष पूरे होने पर वहाँ जाने का कार्यक्रम भी है। दूसरा फिर काशी आएंगे, जो गरीब कल्याण के लिए समर्पित योजनाएं हैं डबल इंजन सरकार की, वह गरीबों तक कैसे पहुंच रही हैं, कैसे पहुंचाई जा रही हैं, वह कार्यक्रम आज यहाँ है। उस कार्यक्रम के लिए ही आए हैं हम लोग और दोनों कार्यक्रम ऐतिहासिक हैं। तीसरा संगठनात्मक कार्यक्रम है टिफिन बैठक। 24 में तो उत्तर प्रदेश से 80 की 80 लोकसभा जीतेंगे। राहुल गांधी के पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी गई। देखिए, देश की अदालत का जो भी फैसला होता है वह फैसला निश्चित तौर से स्वागत योग्य है। कांग्रेस को और दूसरे राजनीतिक दलों को और दूसरे नेताओं को इससे सबक लेना चाहिए कि कभी किसी प्रकार का बयान देने के समय भाषा की मर्यादा ध्यान रहे और जिसे अहंकार होता है विरासत का, वही भाषा की मर्यादा की सीमा रेखा को लांघने की कोशिश करता है। और श्री राहुल गांधी जी ने जो भाषा की मर्यादा लांघी है उसी कारण आज उनके ऊपर 10 मानहानि के केस चल रहे हैं और आज गुजरात हाई कोर्ट ने उनकी अपील को खारिज कर दिया है और इससे उनको सीख लेनी चाहिए। इस पद पे रहते हुए अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना कितना उचित? नहीं, मैं उचित का तो सवाल ही नहीं है। ये विशेष तौर से अपने को मानते हैं कि मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे, मेरी दादी प्रधानमंत्री थी, मेरे दादी के पिताजी प्रधानमंत्री थे, तो ये जो विरासत का अहंकार है उसके कारण से इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया गया। यही काम दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का भी लगातार रहता है। यही और भी कई देश और प्रदेश के नेताओं का रहता है। इसलिए राजनीति में रहना है, लोकतंत्र है, भाषण देना है, लेकिन भाषण के समय भाषा की मर्यादा ध्यान रखनी चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री और काशी के सांसद का उनके संसदीय क्षेत्र में आगमन हो रहा है। मैं जनता की ओर से उनका स्वागत अभिनंदन करता हूं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र की और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश की सरकारें अपने किए हुए वादे पर खरी उतर रही हैं। हम सभी अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ जनता के बीच में हैं।
माननीय प्रधानमंत्री जी का आज उत्तर प्रदेश में आगमन हो रहा है। मैं उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और हम सब लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारी पार्टी का जो एजेंडा है विकास का, उस विकास के एजेंडे के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी उसे आगे बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार का विकास हुआ है पिछले 9 वर्षों में, उसकी चर्चा भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो हमारा जनसंपर्क महाजनसंपर्क अभियान का कार्यक्रम हुआ उसमें हम लोगों ने भी की है। आज गोरखपुर में गीता प्रेस में उनका कार्यक्रम है, वंदे भारत का वो शुभारंभ करेंगे। और यहाँ एक बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम है, डेवलपमेंट के काम है, लाभार्थियों के से जुड़े विषय हैं। तो इन सारे विषयों में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को जो संवारने का सजाने का काम हमारी सरकारें कर रही हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का। और भारतीय जनता पार्टी ने जो जो विषय अपने संकल्प पत्र और घोषणा पत्रों में कहे हैं, हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वो सारे पूरे हो रहे हैं। बात किया तो कहीं ना कहीं से दिल्ली का रास्ता होता है, क्या लगता है 2024 में कितना होगा? नहीं, निश्चित रूप से जिस प्रकार की हमारी तैयारी है और हमारी सरकारों ने जो काम किए हैं, चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, आम जनता से जुड़े विषयों पर हमारी सरकारों ने बहुत अच्छा काम किया है। और उन सारे कामों को लेकर हम लोग जनता के बीच में हैं, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हों, चाहे माननीय मुख्यमंत्री हों, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सभी पदाधिकारी, माननीय सांसद, विधायक लगातार अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ जनता के बीच में हैं। हम निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि हमारी सरकार के कामों के आधार पर और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत और उनकी सक्रियता के आधार पर भाजपा उत्तर प्रदेश की सारी सीटें जीतेगी। 9 साल लेकिन वहीं पर 9 सवालों पर भी विपक्ष लगातार सवाल उठा रही है। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, उन्हें सवाल उठाने का अधिकार है। लेकिन हमने जो काम किए हैं, हमारी सरकार ने जो काम किए हैं, हमारे सबके लिए, भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए ये गर्व का विषय है कि हम अपनी सरकारों का रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में हैं। हमारी सरकारों ने जो काम किए हैं उन कामों को लेकर हम जनता के बीच में। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने संसदीय क्षेत्र काशी में हुए आगमन को लेकर लोगों में काफी हर्ष का माहौल रहा। हरौआ के वाजिदपुर में प्रधानमंत्री की जनसभा आयोजित रही, जहां पर काफी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं जनसभा स्थल पहुंचने हेतु लोग बैंड बाजे संग विशाल रैलियों के रूप में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए चित्तरंजन पार्क दशाश्वमेध से बाजे गाजे के साथ रैली के रूप में ठेला पटरी व्यवसायी निकले। फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति की ओर से सचिव अभिषेक निगम के नेतृत्व में दशाश्वमेध स्थित चित्तरंजन पार्क से सभा में शामिल होने के लिए बाजे गाजे के साथ व्यवसायी निकले। प्रधानमंत्री द्वारा 2 ठेला व्यवसायियों को चेक देकर संवाद करने की सूचना से इन व्यवसायियों में काफी खुशी देखी गई। उन्होंने प्रदेश व केंद्र सरकार की योजनाओं को सराहा। रैली विभिन्न मार्गों से होते हुए सभा स्थल पहुंची, जिसमें काफी संख्या में व्यवसायी शामिल रहे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, काशी के लोकप्रिय सांसद का आज काशी आगमन है। बड़े सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की लाभार्थी और फेरी पट्टी ठेला व्यवसायी समिति से जुड़े विभिन्न लोगों को आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के हाथों से चेक प्रदान होना है, जिससे अति उत्साहित यहाँ दशाश्वमेध के पटरी व्यापारी एक समूह के रूप में उनका अभिनंदन करने, काशी आने के उपरांत उनका धन्यवाद करने और 2024 में प्रचंड बहुमत की सरकार पुनः स्थापित हो पाए, इस संकल्प के साथ हम सभी लोग उनके जुलूस में पहुंचने का काम कर रहे हैं। आप अपने आंखों से, अपने कैमरों से देख लीजिए, ये शहर के हजारों की संख्या में पटरी व्यापारी हैं। जब यहाँ से जुलूस उठेगा तो पूरे बनारस का रेहड़ी पटरी व्यापारी इस रेले में जुड़ने का भी काम करेगा। और दशाश्वमेध चित्तरंजन पार्क से यहाँ की लोकल कमेटी के नेतृत्व में उठाया जा रहा है। ये जुलूस सीधे वाजिदपुर हरौआ पे जाके यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सभा में पहुंचने का काम करेगा। आज 2 लाभार्थियों का चयन किया गया है काशी से, जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थी हैं और फेरी पट्टी ठेला व्यवसायी समिति से जुड़े व्यक्ति हैं। और कहीं ना कहीं इससे भी एक ऊर्जा प्रदान हो रही है कि एक साधारण रेहड़ी पटरी वालों से आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी रूबरू होंगे और उनसे बातचीत करेंगे। ये हम लोग के लिए परम सौभाग्य की बात है। शंकुलधारा पोखरे के समक्ष
कूड़ा गिराए जाने की खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने का असर हुआ। नगर निगम ने कूड़ा हटाने का कार्य किया। शंकुलधारा पोखरे के समक्ष कूड़ा गिराए जाने की खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद इसका असर हुआ। शंकुलधारा पोखरे के पास खुले में नगर निगम द्वारा कूड़ा गिराया जा रहा था, जिसको लेकर स्थानीय नागरिक, राहगीर, बूढ़े, बच्चे और महिलाओं में काफी आक्रोश था। इस कूड़े से इतनी दुर्गंध आ रही थी कि लोगों का भोजन करना भी दुश्वार हो गया था। बता दें कि जहां पर कूड़ा गिराया जा रहा है वहीं पर पौराणिक पोखरा शंकुलधारा, बगल में ही कंपोजिट विद्यालय शंकुलधारा, उसके साथ ही बगल में खुजवा चौकी भी है। इसके बावजूद भी खुले में नगर निगम द्वारा कूड़ा गिराया जा रहा था, जबकि पहले कूड़ा भवन या पोखरा के पास जहां पर कूड़ा गिराने के लिए स्थान बनाया गया था उसको बंद करके शंकुलधारा पोखरे के समीप कूड़े को डंप करने का कार्य नगर निगम द्वारा किया जा रहा था। केटीवी न्यूज में खबर चलाने के बाद नगर निगम सक्रिय हुआ और कूड़े के ढेर का निस्तारण करवाया। जैसे ही कूड़ा खुले से हटवाया गया, स्थानीय नागरिकों ने हर्ष व्यक्त करते हुए चैनल को धन्यवाद दिया। सर जी, कल यहाँ के क्षेत्रीय नागरिक जब आक्रोश दिखाए, यहाँ पर प्रदर्शन के कुछ मीडिया चैनल का धन्यवाद इस क्षेत्रवासियों की तरफ से, उनके सहयोग से क्षेत्र में जागरूकता आया, लोगों तक, सरकार तक हम लोगों की बातें पहुँची। आज इस गंदगी से ये क्षेत्र मुक्त है। बगल में स्कूल है, सारे बच्चे आज खुशहाल हैं। कल के दिन ये छत पे खेलते नजर आएंगे। कई महीने हो गए इनको इस छत पर जाए हुए। आज के बाद यहाँ के क्षेत्रवासी भी खुल के जी सकेंगे, खुल के सांस ले पाएंगे। यहाँ पे काम करने वाले वर्कर, यहाँ पे गेट मैन हो, सामने कोई भी हो, खाना खाने के लिए सोचता है कि हम कैसे टिफिन खोलें तो कैसे खाना खाएं। आज के बाद उन सभी लोगों को इस सरकार के कार्य से खुशी मिला। हम सबके तरफ से अपने सरकार को, अपने मीडिया चैनल को, इसमें सहयोग करने वाले सभी व्यक्ति को दिल से, क्षेत्रवासियों की तरफ से हर हर महादेव धन्यवाद देते हैं। लेकिन हमारा एक ही कहना है कि क्षेत्रवासियों का भी एक ही कहना है कि ये कूड़ा जैसे आज बंद हुआ हमेशा उसी तरह बंद हो जाए और इसका जगह जहाँ पर है गुलरिया मोड़, भवनिया पोखरी के पास, ये कूड़ा वहीं पे डंप हो। इससे पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मंदिर है, ये मेन रोड है, यहाँ पे आने जाने वाले से लेकर मंदिर परिसर में दर्शन करने वाले, स्वयं संकट हरण हनुमान जी का मंदिर है ठीक सामने। वहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते लोग शिकायत करते थे। आज से वो सुबह से आके यही देख के खुशी मना रहे कि कैसे हो गया। और जो व्यक्ति, जो भी मीडिया चैनल हो, सरकार हो, क्षेत्रवासी हो, यहाँ के गार्ड हो, चाहे कोई भी जो इसमें सहयोग किया, भगवान उसे भोलेनाथ और तरक्की दे और खुशहाल रखे। जिन्होंने दुनिया को खुश रखा है, क्षेत्रवासियों को खुश रखा, उसे हर हर महादेव, हमारे डी बाबा बाकेवीर हमेशा आगे बढ़ाए। बस हम इस लोगों का यही कहना है, हमारे सरकार से इस गंदगी पर हमेशा ध्यान दे। बस शंकुलधारा पोखरा नहीं, क्षेत्र के किसी भी कोने में अगर गंदगी है, वहाँ पे बच्चे रहते हैं, क्षेत्रवासी जागरूक है, तो उनके क्षेत्र में कूड़ा नहीं गिर सकता। सरकार ने कूड़ा का जगह बनाया है, कूड़ा वहीं पर गिरना चाहिए। बस हर हर महादेव। अस्सी घाट पर हो रहे अवैध रूप से पक्के निर्माण का जोनल अधिकारी भेलूपुर ने ध्वस्त कराने का कार्य किया। अस्सी घाट पर अवैध रूप से पक्का निर्माण कराया जा रहा था। नगर आयुक्त की सूचना पर पहुंचे जोनल अधिकारी भेलूपुर निर्माण कार्य को तुड़वा दिया तथा निर्माण कार्य कराने वाले को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि अगर पुनः निर्माण कराया गया तो उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। पिछले कई दिनों से ये निर्माण कार्य कराया जा रहा था, जिसको लेकर स्थानीय नागरिकों ने भी इसकी शिकायत जोनल कार्यालय और नगर निगम कार्यालय में किया था। निर्माण कार्य स्थल पर पहुंचे जोनल अधिकारी ने यहां के स्थानीय पुलिस को भी निर्देशित किया कि पुनः निर्माण कार्य न होने पाए। देखिए, अस्सी घाट पर इंक्रोचमेंट था। बाबा ने बिना पूछे, बिना किसी परमिशन के अवैध निर्माण कर रहे थे। इस पर नगर आयुक्त महोदय द्वारा सूचना मिली, मुझे अवगत कराया गया कि तत्काल जाके सुधरवाए। इससे मैंने कागज देखना कुछ नहीं, कोई स्वीकृति नहीं है, केवल जो है फर्जी तरीके से बताया जा रहा था कि स्वीकृति है और इसी के क्रम में इसको मैंने तोड़वा दिया है। ठीक है, और ये हिदायत है यहाँ के कि बिना किसी परमिशन के कोई भी अवैध निर्माण न करे। अगर करता है तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। कौन सी टीमें लगी? इसमें हम हैं, चौकी इंचार्ज साहब हैं, मंडल के हमारे लोग हैं, सभी लोग मिलकर के इसको एक साथ जो है कमर बन जाएगा। डर्बीशायर क्लब द्वारा अभिनय सम्राट दिलीप कुमार की पुण्यतिथि मनाई गई। डर्बीशायर क्लब वाराणसी के तत्वावधान में शुक्रवार को पितरकुंडा त्रिमोहानी के पास क्लब अध्यक्ष शकील अहमद जादूगर के नेतृत्व में अभिनय सम्राट दिलीप कुमार की पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर शकील अहमद ने कहा कि आज भी लोग मुगल आजम में दिलीप साहब के बेजोड़ अभिनय को नहीं भूल पाए हैं।
उसके बाद तो उन्हें बॉलीवुड का अभिनय सम्राट कहा जाने लगा। अंत में उन्होंने कहा कि आज के ही दिन 7 जुलाई 2021 को उन्होंने अंतिम सांस लेकर फन की दुनिया को अलविदा कह दिया। आज दिलीप साहब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका बेजोड़ अभिनय हमेशा उनके चाहने वालों को याद रहेगा। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से हैदर मौलाई, हाजी असलम, राजू खान, प्रमोद वर्मा, हाजी रुस्तम सहित कई लोग उपस्थित रहे। आज हम लोगों ने फिल्म सम्राट और हर दिल अजीज और भारत की 130 करोड़ की जनता के आँख के तारा दिलीप कुमार साहब के जो सम्राट थे, जिन्होंने फिल्म दुनिया के अंदर हिंदी फिल्म सलीमा को उन्होंने बुलंदी तक पहुंचाया। और आज हमारे बीच में नहीं, आज ही के दिन 2021 को 7 जुलाई 2021 को फ़न की दुनिया को अलविदा करके इस दुनिया से रुखसत हो गए। और बहुत से जो फिल्म दुनिया के हीरो हैं, जैसे कि शाहरुख खान, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन जैसे लोग अपना मार्गदर्शन दिलीप साहब को मानते थे, आज हमारे बीच में नहीं है। क्योंकि आज बड़ा दुख का भी दिन है कि हमारे बीच से एक सम्राट चला गया दुनिया से। मैं वाराणसी के इस पवित्र धरती से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज वाराणसी में आए हुए हैं। मैं उनसे मांग करता हूं कि भारत के तमाम अवार्ड दिलीप साहब को मिल चुका है, लेकिन उनको एक अवार्ड नहीं मिला है, मरणोपरांत भारत रत्न। और मैं काशी के इस धरती से आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी अब मांग करते हैं कि आप काशी में आज आए हैं और दिलीप कुमार साहब की आज बरसी का दिन है, उनकी दूसरी पुण्यतिथि है। मैं उनसे मांग करता हूं कि वो अगले साल या इसी साल मरणोपरांत भारत रत्न उनको दिया जाए, उनके परिवार को दिया जाए, उनकी वाइफ जो है उनको दिया जाए। यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी दिलीप साहब के लिए। मेरी क्लब से मांगे, वाराणसी की जनता की मांगे। श्रावण माह के प्रथम गुरुवार को गुरु बृहस्पति देव का भव्य श्रृंगार हुआ। श्रावण माह के प्रथम गुरुवार को परंपरा अनुसार दशाश्वमेध स्थित गुरु बृहस्पति देव मंदिर में भव्य श्रृंगार किया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम बाबा को पंचामृत स्नान कराया गया। इसके बाद उन्हें नूतन वस्त्र धारण कराते हुए विभिन्न सुगंधित पुष्पों व आभूषणों से उनकी अलौकिक झांकी सजाई गई। इसके बाद भोग अर्पित करते हुए भव्य आरती की गई। इस अवसर पर जय जयकार के बीच पहुंचे भक्तों ने जलाभिषेक कर दर्शन पूजन किया। मंदिर के महंत अजय गिरी व संतोष गिरी ने श्रावण माह में होने वाले दर्शन पूजन के महत्व को विस्तार से बताया। दर्शन पूजन के लिए देर रात्रि तक भक्तों का रेला उमड़ पड़ा। विगत वर्षों काफ़ी सालों से जो है देवगुरु बृहस्पति का जो है श्रावण मास में जो है बाबा का हर बृहस्पतिवार के दिन बाबा का श्रृंगार किया जाता है, जिसमें कि पहला श्रृंगार हरियाली होता है, जो कि आज जो है हरियाली श्रृंगार बाबा का संपन्न किया गया। दूसरा श्रृंगार जो है जल विहार का होता है, तीसरा फल श्रृंगार होता है, चौथा हिम श्रृंगार होता है। क्योंकि इस बार अधिक मास लगने के कारण जो है पहला श्रृंगार के बाद जो दूसरा गुरुवार पड़ेगा उसमें बाबा का जलाभिषेक होगा, फिर तीसरे गुरुवार को जो है जल विहार होगा, चौथे में जलाभिषेक होगा, फिर पाँचवें गुरुवार को जो है फल श्रृंगार होगा, छठे में जलाभिषेक होगा, सातवें श्रृंगार में जो है हिम श्रृंगार होगा, जो आठवें में जलाभिषेक हो करके भंडारा करके बाबा का जो है समापन श्रृंगार का किया जाएगा। बाबा का प्रथम दिन दर्शन पूजन किस तरह की लोगों भक्तों, जैसा कि माना जाता है कि काशी जो है शिव की नगरी है। आप जानते हैं कि हर जगह नाथ हैं, ममलेश्वर नाथ, भीमेश्वर नाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सोमेश्वर नाथ, हर जगह नाथ है। काशी एक ऐसा जगह है, नाथों के नाथ विश्वनाथ विराजमान है। ये बाबा का जो है धाम है। अब बाबा जो है श्रावण मास में इनका अधिक जो है पूजा पाठ का जो है महत्व रहता है। इस कारण देवगुरु बृहस्पति जो है यहीं बैठ करके इसी स्थान पर बाबा
विश्वनाथ का आराध्य तपस्या किए थे। जैसे बाबा प्रसन्न होकर के अपने से भी ऊंचा स्थान इनको दे करके अपने निकटतम द्वार के समीप विराजमान किए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एनजीओ संचालक पर बच्चों के साथ अश्लील हरकत करने का आरोप लगा। आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया। लंका थाना क्षेत्र के भोगावीर इलाके में रहने वाले एनजीओ संचालक सुनील कुमार शुक्ला के ऊपर उसके घर में झाड़ू पोछा का काम करने वाली महिला के बच्चों के साथ घर के भीतर अश्लील हरकत करने का मामला प्रकाश में आया है। आरोपी युवक सुनील कुमार शुक्ला सुबह बनारस में होने वाले कार्यक्रम का कोषाध्यक्ष भी है। मामले में कार्रवाई को लेकर बीते 1 तारीख को ही बच्चों के माता पिता ने लंका पुलिस को शिकायत पत्र देकर कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद भी पुलिस ने आरोपी एनजीओ संचालक सुनील कुमार शुक्ला के खिलाफ कार्रवाई तो दूर उसे बुलाया तक नहीं। इस बात से आक्रोशित होकर महिलाओं बच्चों ने पहुंचकर लंका थाने पर प्रदर्शन किया। इसके बाद पुलिस ने एनजीओ संचालक सुनील कुमार शुक्ला को हिरासत में लेकर पूछताछ करने में जुट गई। प्रभारी निरीक्षक लंका का कहना है कि मामले की जांच कर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थाना लंका क्षेत्र में एक युवक के साथ अप्राकृतिक सेक्स किए जाने के गंभीर शिकायतों के मामले में 1 जुलाई को प्रार्थना पत्र देने के बाद भी अब तक एफआईआर दर्ज नहीं किए जाने की शिकायत सामने आई है। आज़ाद अधिकार सेना इसकी कड़ी भर्त्सना करती है और इस प्रकार की घोर लापरवाही के लिए थानाध्यक्ष लंका के निलंबन की मांग करती है। साथ ही हम इस मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज कर शिशु का मेडिकल कराते हुए अन्य विधिक कराए जाने की मांग भी करते हैं। मामला ये है सर कि बच्चे हमारा बेटा है 12 साल का और भी 2-3 बच्चे और हैं। पड़ोस में रहते हैं, सब बच्चे साथ में खेलते कूदते हैं और उसमें से एक बच्चे की माँ है जो झाड़ू पोछा करती है सुनील शुक्ला के यहाँ, उस भोगावीर में रहते हैं। वो बच्चा हमारे बच्चों को लेके गया कि चलो कॉपी देने के बहाने बुलाए और बच्चों को अपने घर में अंदर ऊपर ले आके छत पे नीचे कुत्ता छोड़ के ऊपर बच्चों को मारने की धमकी दे के ये सब धमका के माँ बाप को मार देंगे, बच्चे के मतलब तुम्हें मार देंगे, ये सब बोल के और बच्चों को बोल रहे थे। और उसके बाद अपना कपड़ा गंदी हरकतें, अपना कपड़ा उतार के बच्चों का उतरवा के एक बच्चे के साथ उसके साथ इतना गंदा किया कि हम बोल भी नहीं सकते, शर्म आ रही है हमको। तो कौन है वो? सुनील शुक्ला है। क्या करते हैं वो? दशाश्वमेध और यहाँ 80 घाट पे आरती करवाते हैं, जो मेन उसका पंडित है और शायद कोई संस्था चलाता है, क्या तो नाम है उसका, है नेता या कुछ भी है, हमको नहीं पता उसके बारे में। कब आपने कंप्लेन किया था? ये कंप्लेन हमने किया था 1 तारीख को, जो कि कार्यवाही अभी हुई है। अगला बंदा यहाँ आके पकड़ाया हुआ है, पर मैं चाहती हूँ कि उसको बल भर पहले पिटवाई हो, उसके बाद कुछ हो, उस पर कार्रवाई हो। हाँ, उस पर कार्रवाई हो, सख्त से सख्त हो। ज्ञानवापी प्रकरण में जितेंद्र सिंह बिसेन का भद्री के पूर्व राजा सहयोग करेंगे। प्रतापगढ़ में भद्री स्टेट के पूर्व राजा और विधायक रघुराज प्रताप सिंह के पिता उदय प्रताप सिंह ने कहा कि ज्ञानवापी के केस के सभी पक्षकारों को एक साथ आना चाहिए। एक पक्ष के पैरोकार व विश्व वैदिक सनातन संघ के संस्थापक जितेंद्र सिंह बिसेन ने उन्हें पावर ऑफ अटॉर्नी दी है। कोर्ट में पेशी के दौरान पैरवी के लिए मौजूद रहेंगे और हर संघर्ष में खड़े मिलेंगे। वो रथ यात्रा स्थित एक रेस्टोरेंट में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि समाचार पत्रों में जितेंद्र सिंह बिसेन के ज्ञानवापी से जुड़े मुकदमा छोड़ने की बात पढ़ी तो चिंता हुई, इसलिए उन्होंने जितेंद्र सिंह का साथ देने का वादा किया। उन्होंने बताया कि दूसरे पक्ष के एक अधिवक्ता ने उनसे संपर्क किया है, अगर वो साथ आते हैं तो उनका स्वागत है। उन्होंने कहा कि इस मामले में कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने हमसे संपर्क किया है कि हम लोग भी मिलना चाहते हैं आपसे। हमने कहा स्वागत है आपका, मैं आ रहा हूँ 16 को बनारस, अगर आप चाहें तो मिल लें। हम तो चाह ही रहे हैं कि सब मिलकर चले, क्यों विवाद हो। अगर पहल हुई तो क्या सारे मतभेद भुला दिए जाएंगे? जी, सारे मतभेद भुला दिए जाएंगे? हमारे मन में तो कोई भेदभाव था ही नहीं शुरू ही से, और भुलाने
का इसलिए प्रश्न नहीं है कि हमारे था ही नहीं मन में कोई। अगर था कोई पुराना भेदभाव और वो मिलना चाह रहे हैं अब, तो स्वागत है उनका, हमें कोई मलाल नहीं है उनसे। आपसे किसने संपर्क किया? हरिशंकर जैन जी ने किया, विष्णु शंकर जैन जी ने किया, या नहीं, हमसे कोई एडवोकेट ने उनकी तरफ से संपर्क किया कि वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। हमने कहा स्वागत है उनका, जब भी चाहें हम बनारस में आ रहे हैं मिलने। महाराज, ये मामला काफी दिनों से चल रहा है, अचानक से ये भाव आपके पास आपको आया कि हम इस मुकदमे में शामिल हों? हाँ। या किसी ने आपसे कहा? और भाव आया, कैसे आया? ये मामला काफी दिनों से चल रहा है। हाँ, हमको कुछ पुराना इसका इतिहास नहीं पता था। एक दिन मैंने अखबार में पढ़ा आपका स्टेटमेंट कि मैं परेशान हो गया हूँ, मैं छोड़ दूंगा मुकदमा। इससे बहुत हमको दुख हुआ। हमने तुरंत संपर्क किया, दिल्ली गए, उनसे मिले, अपनी तरफ से हमने कोशिश करी कि न हो वापस मुकदमा। तो बिसेन जी ने कहा कि आप रहिए हमारी तरफ से, पैरोकारी करिए। हमने स्वीकार कर। आपको क्या लग रहा है सरकार किस तरीके से इस मामले को देख रही है? इस पूरे मामले को जो ज्ञान माफी को लेकर चल रहा है, सरकार का किस तरह का इसमें वो है, रुझान है? क्या लग रहा है आपको? प्लीज रिपीट। क्या सरकार का रवैया कैसा है इस पूरे केस को लेकर? हमको कोई ज्ञान नहीं है इस केस में सरकार के रवैया का। जी, अब तो अभी हमने जो सुना थोड़ा बहुत, अब कोर्ट में जाएंगे, कागज देखेंगे तो देखें कि सरकार का क्या रवैया। बीएचयू कार्डियोलॉजी विभाग के डॉक्टर ओम शंकर ने मल्टी सुपर स्पेशलिटी वार्ड देने की मांग की। बीएचयू सर सुंदरलाल चिकित्सालय के कार्डियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर ओम शंकर ने 3 माह का समय बीएचयू प्रशासन को दिया है। उन्होंने कहा कि मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बीएचयू के चिकित्सा अधीक्षक पर चोरी का भी आरोप लगाया तथा कहा कि चिकित्सा अधीक्षक बहुत ही भ्रष्ट हैं। चिकित्सा अधीक्षक द्वारा बीएचयू मल्टी सुपर स्पेशलिटी वार्ड में बने बेड जो कि कार्डियोलॉजी विभाग को दिया गया है, उस पर ताला लगा दिया गया है। डॉक्टर ओम शंकर ने कहा कि जब इस संबंध में हमने कुलपति और चिकित्सा अधीक्षक को पत्र लिखा तो उन्होंने जवाब ये दिया कि पहले आप सर सुंदरलाल चिकित्सालय वार्ड का 45 बेड छोड़ दें तो आपको 41 बेड मल्टी सुपर स्पेशलिटी में दिया जाएगा। उन्होंने आगे आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि चिकित्सा अधीक्षक मरीजों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 3 महीने का हम समय देते हैं, अगर कार्डियोलॉजी जो मल्टी सुपर स्पेशलिटी वार्ड में है उसको नहीं दिया गया तो हम वृहद रूप से आंदोलन करने को बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी कुलपति और बीएचयू चिकित्सा अधीक्षक की होगी। देखिए, मामला ये है कि पिछले 1.5 दशक से ज़्यादा हम लोगों ने स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार की लड़ाई लड़ी है। हमारा ये मुख्य मुद्दा है कि पूरे देश के हर जनता को स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार मिले। उसी की तरह अलग अलग स्टेप्स पे अलग अलग तरह की मांगें थी। जैसे स्वास्थ्य के कुल बजट चाहे केंद्र का हो या राज्य का हो, वो 10% किया जाए। प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ सेंटर की जो स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं उसको बेहतर किया जाए। एम्स और एम्स जैसे इंस्टीट्यूशन पूरे देश के अंदर बनाए जाएँ। और उसके अलावा सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी कि इसकी शुरुआत जो है हम लोग जहाँ पर हैं, जो काशी की नगरी है, जहाँ स्वास्थ्य के इलाज यानी चिकित्सा की पद्धति जहाँ पर उत्पत्ति हुई है, आज जहाँ की दुनिया के सारे लोग इलाज के लिए आते थे, वहीं पर जो प्रधानमंत्री जी के पहल से जो थोड़ी बहुत यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएँ बेहतर होनी थी, उन पैसों को व्यक्ति मरीजों के लाभ को पहुँचाने के बदले उसका दुरुपयोग कायाकल्प योजना के रूप में सिर्फ बिल्डिंग के फ्लोर को बदल के खर्च किए जा रहे हैं। और यहाँ की जो वास्तविक सुविधाएं बढ़नी थी मरीजों को, उसके अलावा उसके दर को और बढ़ा गया, यानी घटा दी गई सुविधाएं। जो भी सुविधाएं मिल रही है वो उनके लिए उनको ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है। अगर पर्ची की दाम देखें तो 20 रुपये थी तो 30 रुपये हो गई। अगर आप देखें कई सारे रेगुलर इन्वेस्टिगेशन थे, उसके दरों को बढ़ा दिए गए और रोज़ बढ़ाए जाते हैं, कई गुने तक बढ़ाए जाते हैं। एक मीटिंग है जो ये रेट इंक्रीजमेंट कमेटी है, उसका रेट निर्धारण कमेटी उसका नाम रखा है, लेकिन है ये रेट इंक्रीजमेंट कमेटी। उसके बाद क्या यहाँ आप देखिए कि यहाँ के जो जांच विभाग हैं उसका निजीकरण कर दिया गया है। इनको एक POCT नाम की कंपनी के हाथों में बेच दिया गया है। और ये सब वर्तमान के चिकित्सा अधीक्षक जो कि एक भ्रष्ट व्यक्ति हैं, जो सत्यापित भ्रष्ट व्यक्ति हैं, जिनको चिकित्सा अधीक्षक कुलपति महोदय द्वारा सारे संज्ञान में मेरे कई पत्र लिखने के बाद भी आज तक एक भ्रष्ट व्यक्ति को चिकित्सा अधीक्षक बनाए हुए हैं। और उनके और ये जो अवैध कुछ लोग हैं, उनके चाहने वाले, उनके साथ मिलकर
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कई संसाधनों को बेचा जा रहा है और आम जनता को एम्स लाइक सुविधाओं के नाम पर ज़्यादा उनका शोषण हो रहा है। अखिल भारत वर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन की वाराणसी शाखा द्वारा विचार गोष्ठी आयोजित की गई। अखिल भारत वर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन की वाराणसी शाखा द्वारा समाज की अन्य संस्थाओं के सहयोग से मारवाड़ी संस्कृति पर एक विचार गोष्ठी का एवं बाल व्यास श्रीकांत शर्मा के अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। मारवाड़ी युवक संघ भवन में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए बाल व्यास श्रीकांत शर्मा ने कहा कि भारत में संस्कृतियों की विविधता ही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है और इसे विश्व के मानचित्र के शीर्ष पर स्थापित करने में सहयोगी होगी। हर संस्कृति का अपना एक स्वरूप होता है और विभिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य से ही राष्ट्र का निर्माण होता है। समारोह के प्रारंभ में मारवाड़ी सम्मेलन वाराणसी के अध्यक्ष अनुज डिडवानिया ने अपने स्वागत उद्बोधन में कहा कि मारवाड़ी समाज सदैव से ही सेवा व परोपकार के क्षेत्र में अग्रणी रहा है और काशी की प्रगति में इसका उल्लेखनीय योगदान रहा है। इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनिल के जाजोदिया, सम्मेलन के पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष उमाशंकर अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष श्री नारायण खेमका ने भी विचार रखे। इस अवसर पर विभिन्न संगठनों द्वारा माल्यार्पण, अंगवस्त्र, मानपत्र व स्मृति चिन्ह द्वारा बाल व्यास जी का भव्य अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम का संचालन मनीष लोहिया ने किया। अतिथियों का स्वागत मारवाड़ी सम्मेलन के मंत्री मनमोहन लोहिया, सलाहकार अवधेश खेमका, गोपाल अग्रवाल, राधे गोविंद केजरीवाल इत्यादि लोगों द्वारा किया गया। कन्हैयालाल जी सेठिया जी का एक भाव है, यहीं से शुरू करता हूँ। मारवाड़ी के है, थमो जढ़े ही मजलियाँ है, मैं थमो जढ़े ही मजलियाँ है, खोज मांड क्यों गेला है, मैं थमो जड़े ही, मैं जहाँ रुक गया वही मंजिल है। किस तरह का है परिचर्चा है? आज हमारे यहाँ मारवाड़ी समाज में और हमारे मारवाड़ी समाज के विभिन्न प्रकल्पों द्वारा बाल व्यास श्री श्रीकांत शर्मा जी का सम्मान किया जा रहा है एवं मारवाड़ी संस्कृति के ऊपर उनका उद्बोधन और उनका आशीर्वाद का कार्यक्रम है। क्या संदेश दे रहे हैं इस कार्यक्रम में? वो मारवाड़ी समाज के उत्थान के बारे में, हम लोगों को कैसे आगे कार्य करना चाहिए, बहुत सी तरह की विकृतियाँ भी आई हैं शादियों में और उसके ऊपर, तो उसकी तरफ से हम लोग को वो संदेश दे रहे हैं और अपना आशीर्वाद दे रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोग अपनी संस्कृति में काम करें, किस प्रकार से मारवाड़ी समाज आगे प्रगति करे। इसी विषय पे मेन उनका व्याख्यान अभी चल रहा है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मंत्री के आगमन को लेकर काशी की जनता में दिखा हर्ष। जुलूस के साथ जनसभा स्थल पर पहुंचे लोग, पार्टी पदाधिकारी भी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। शंकुलधारा पोखरे के समक्ष कूड़ा गिराए जाने की खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने का हुआ असर। नगर निगम ने कूड़ा उठान का किया कार्य। अस्सी घाट पर हो रहे अवैध रूप से पक्के निर्माण को जोनल अधिकारी भेलूपुर ने कराया ध्वस्त। और डर्बीशायर क्लब द्वारा अभिनय सम्राट दिलीप कुमार की मनाई गई पुण्यतिथि। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।